प्रणमोऽर्हन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमोऽज्जायाणं नमो लोके सहस्राणं वन्दितु सौवसिद्धि धूमचलमणोरवं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड गणिमो शुद्ध केवली भणिलम। समय सार पुण्य पाप अधिकार के उद्देश्य पर बात करनी है। पुण्य पाप अधिकार क्या? अधिकार तो कोई भी हो समय सार का, उद्देश्य तो आचार्य का एक ही है। तम एयत्त व्यत्तम दायेहम अपुणो सभी वेड़ जदि दायेज पमाणम चुक्केज छलम न घेतव्यम। कि मैं उस एकत्व भक्त को दिखाऊंगा, निज वैभव से दिखाऊंगा, जो सर्वत्र सुंदर है, जिसके साथ बंध की कथा विसंवाद पैदा करती है। तो अधिकार तो कोई भी हो, चाहे पुण्य पाप अधिकार हो, चाहे कर्ता कर्म अधिकार हो, चाहे सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार हो, चाहे बंध अधिकार हो, पूरे समय सार का केंद्र बिंदु एक ही है कि आत्मा दिखाना, आत्मा का अनुभव कराना। लेकिन उस आत्मा के अनुभव के बीच में कौन कौन सी बाधाएं आचार्य कुंद कुंद देखते हैं, उन सबको वो विशेष उपस्थित करके उसका निषेध करते हैं। और आचार्य कुंद कुंद ने देखा कि जीव मनुष्य पर्याय प्राप्त हो जाती है, अच्छा देश, अच्छा कुल, अच्छा परिवार, अच्छे संयोग, जिनवाणी, देवशास्त्र गुरु सब इसे मिल जाते हैं, और कदाचित व्रतादि का पालन भी करता है, त्याग तपस्रण करता है, सब करता है। लेकिन ये इतना सब होने के बावजूद भी आखिरकार इस जीव की काम क्यों नहीं हुआ? अनंतों बार मुनि बनने के बाद भी, व्रताचरण के बाद भी आखिर मुक्ति की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? तो एक बहुत बड़ी बाधा आचार्य देखते हैं कि यह जीव व्रतों में अटक जाता है, यह जीव क्रियाओं में अटक जाता है, यह जीव पुण्य में अटक जाता है। यदि अटकने के इतने अवसर हैं इस जीव को, कोई क्रिया जड़ थई रहा शुष्क ज्ञान में कोई, यानी कोई ज्ञान में अटक जाता है और कोई क्रिया में अटक जाता है। ज्ञान में अटकने का भी निषेध किया और आचार्य ने क्रिया में भी अटकने का निषेध किया। तो बस इस उद्देश्य से आचार्य ने इस पुण्य पाप अधिकार में दोनों का एकत्व बताया। और पुण्य पाप अधिकार ये 145 गाथा से 163 गाथा तक 19 गाथाओं में ये चलता है, छोटा अध्याय है। इसमें आचार्य ने पुण्य पाप का स्वरूप नहीं बताया। आचार्य पुण्य में अटकने को पर्याय मूर्ता का लक्षण मानते हैं। वो ये मानते हैं कि यदि पुण्य में आपको अच्छा लगता है, पुण्य में आप सुख मानते हैं, पुण्य की इच्छा करते हैं, पुण्य के साथ आप राग करते हैं, पुण्य के साथ आप संसर्ग करते हैं, तो ये पर्याय मूर्ता का लक्षण है। और पुण्य के द्वारा जो जीव पर्याय मूर्ता का पोषण करता है, और ये अनादिकाल से यह भ्रांति चल रही है, इसलिए आचार्य ने इस अध्याय में आके पुण्य पर चोट की। और आचार्य लिखते हैं शुरुआत में ही, कम मसोहम कुशीलम सोह कम्मम चावि जाण सुशीलम कह तम होदि सुशीलम जम संसारम पबे सेदी। गजब है ये गाथा। आचार्य ने एक पंक्ति में सारी दुनिया को रिप्रेजेंट किया, यानी सारी दुनिया को सारी दुनिया की जो मान्यता है, जो अज्ञान है, उसे आचार्य ने एक पंक्ति में बताया, और दूसरी पंक्ति में उस सारी दुनिया के, उस विश्व की उस मान्यता के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, सवालिया निशान खड़ा किया। देखो गाथा का अर्थ देखते हैं। इसमें आचार्य का उद्देश्य आपको मिलेगा कि आचार्य का उद्देश्य पुण्य पाप समझाना नहीं है। पुण्य पाप की समझ तो बिना शिक्षा, बिना दीक्षा के, बिना किसी अभ्यास के हर एक व्यक्ति को है। आप एक राह चलते व्यक्ति से भी पूछ लें कि भाई साहब पुण्य किसे कहते हैं, तो वो भी बता देगा, भैया दान करना, लोगों की मदद करना, ये पुण्य है। पाप क्या है? बोले किसी को तकलीफ देना, शराब पीना, ये पाप है।
अरे एक जो शराब पी के जो झूम रहा है ना नशे में, वो शराबी से आप पूछेंगे कि पुण्य पाप क्या है, तो वो भी बता देगा कि भैया मैं जो कर रहा हूँ वो पाप है शराब पीना, और ये लोग जो मंदिर जा रहे हैं ये सब पुण्य है। तो पुण्य पाप की जो एक समझ एक आम आदमी को है, पुण्य पाप की एक जो समझ गृहीत मिथ्या दृष्टियों को है, एक पुण्य पाप की जो समझ एक शराबी को है, कबाबी को है, आचार्य पुण्य पाप का वो स्वरूप इस समय सार में बताएंगे। आचार्य वो बात बतलाने वाले हैं जो आपने आज तक ना सुनी, ना परिचय किया, ना अनुभव किया। तो यहाँ आचार्य को पुण्य पाप समझाना अभीष्ट नहीं है, आचार्य दोनों में एकत्व स्थापित करना उनका यहाँ उद्देश्य है। और ये एकत्व स्थापित उन्होंने यही नहीं किया, आचार्य ने ये तो पूर्व रंग में दोनों में एकत्व स्थापित कर दिया था पुण्य पाप में। अब आप कहेंगे कि पुण्य पाप में एकत्व स्थापित, पूर्व रंग में तो पुण्य पाप की बात ही नहीं की है। यहाँ जो 19 गाथाओं में आचार्य ने पुण्य पाप का एकत्व बताया, इसका संकेत आचार्य ने पूर्व रंग की 13वीं गाथा में दे दिया था। जो 13वीं गाथा है आचार्य की, भूदत्थेड़ा विगदा जीवा जीवाया पूर्ण पावं चय आसौ संवर निज्जर बंधो मोक्षो या सम्मतम। आचार्य लिखते हैं कि भूतार्थ से जाने हुए जीव अजीव, पुण्य पाप आश्रय संवर निंजरा बंध और मोक्ष, ये सम्यक तो है। तो इस गाथा में आचार्य ने 9 तत्वों के नाम गिनाए, जिसमें 9 तत्वों में 2 जोड़े बनाए और 5 को स्वतंत्र रखा। किन किन के जोड़े बनाए, देखो मैं बताता हूं आपको, यहां से विषय बताता हूं कि पुण्य पाप दोनों एक हैं। ये बात आचार्य ने पुण्य पाप अधिकार में पहली बार नहीं कही, पुण्य पाप अधिकार में तो उन्होंने उस बात का विश्लेषण किया, इस बात को उन्होंने 13वीं गाथा में स्थापित किया था कि पुण्य पाप दोनों एक है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। आचार्य ने लिखा, भूदत्थेड़ा विगदा, भूतार्थ के द्वारा जाने हुए, क्या, जीवा जीवा या पुण्य पावम च, 2 जोड़े बनाए, जीव अजीव, पुण्य और पाप, ये 2 जोड़े बनाए। और जब ये द्वंद्व समास कहलाता है व्याकरण में, और जीव और अजीब का जो समास बनाया, जोड़ा बनाया, उसमें लिया उन्होंने बहुवचन, क्योंकि प्राकृत में एक वचन है जीवो और बहुवचन है जीवा, अजीवो अजीवा, द्विवचन नहीं होता प्राकृत में। तो जीव और अजीब इन 2 का जोड़ा तो बनाया, लेकिन उसमें प्रयोग किया बहुवचन का, जीवा जीवा, जीव अजीब, और अजीब के बाद में बहुवचन का प्रयोग किया। तो यहाँ उन्होंने ये जोड़ा बनाते हुए भी, द्वंद्व समास का इस्तेमाल करते हुए भी ये बात बता दी कि ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन यही द्वंद्व समास अगले उसमें किया, पुण्य पावम, तो वहां पुण्य पाप भी 2 हैं, लेकिन उसमें जिस विभक्ति का इस्तेमाल किया आचार्य ने, है ना, वो बहुवचन। कौन सी, पुण्य संस्कृत में, प्राकृत में ऐसे बनते, जैसे उसमें बनते हैं ना संस्कृत में, फलम फले फनाणी, पुण्यम पुण्य पुण्याणी, द्विवचन होता नहीं यहाँ। तो पावम पावाणी, पुण्यम पुण्याणी, तो वहां आचार्य ने पाप और पुण्य में एक वचन का प्रयोग किया, जीवा जीवा या पुण्य पावम च, जीव अजीब का जोड़ा बनाया तो वहां बहुवचन का इस्तेमाल किया, और पुण्य पाप का जोड़ा बनाया लेकिन इस्तेमाल किया एक वचन का। इसका मतलब क्या है कि आचार्य ने 13वीं गाथा में ही ये बता दिया कि ये पुण्य पाप दोनों एक हैं, इनमें एकत्व है। समझ में आया ना? वो फिर बात उन्होंने 19 गाथाओं में बता दी। और उसमें क्या गजब कहा कि कम सुहम कुशीलम सुह कामम चावि जाड़ सुशीलम कह तम होदि सुशीलम जम संसारम पवेसेदी, कि कम मसुहम कुशीलम, तुम अशुभ कर्म को कुशील जानते हो, सुह कम्मम चावि जाड़ सुशीलम, और तुम शुभ कर्म को सुशील जानते हो। तुम मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं, तुम मतलब तुम सब, सारी दुनिया, ये जाना है, ये बहुवचन का प्रयोग है ना, मध्यम पुरुष, तुम सब ऐसा जानते हो। यानी सारे लोक को आचार्य कह रहे हैं कि तुम दुनिया वाले ये मानते हो तुम लोग कि पाप कुशील है और पुण्य सुशील है। तो
तो आचार्य इसमें गलत कहाँ है? पाप कुशील नहीं है क्या? कुशील मतलब बुरे स्वभाव का, तो नहीं, पाप तो कुशील है, हमें उसमें कोई संदेह नहीं है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? कह तम होदि सुशीलम, ये क्वेश्चन मार्क सारी दुनिया के सामने, कि वह सुशील कैसे हो सकता है? जम संसारम पवेसेदि, जो जीव को संसार में प्रवेश कराए वह सुशील कैसे हो सकता है? यानी पाप के कुशीलत्व में हमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जो तुम शुभ को सुशील कहते हो उसे हम सुशील कैसे कह दें, जो जीव को संसार में प्रवेश कराता है? पुण्य और पाप दोनों मिलकर 4 गति के कारण है, 84 लाख योनि के कारण है, और तुम एक को हे मानो, एक को कुशील मानो और दूसरे को सुशील मानो, ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। कैसे हो सकता है ऐसा? अब ये कितनी बड़ी बात थी। क्यों? यदि आचार्य को पुण्य में धर्म बताना होता तो ये काम तो आसान था, क्योंकि इसके लिए उन्हें जन समर्थन भी मिल जाता, विद्वानों का समर्थन भी मिल जाता, समाज का समर्थन भी मिल जाता। लेकिन वो जो कह रहे हैं वो लोक के विरुद्ध भी है, कुलाचार वालों के भी विरुद्ध है, जिन्हें अध्यात्म का ज्ञान नहीं है उनके भी विरुद्ध है, कितने लोगों के विरुद्ध है। तब भी आचार्य के उस क्वेश्चन मार्क का किसी के पास जवाब नहीं है कि जो संसार में प्रवेश कराता है उसको हम सुशील कैसे कह सकते हैं। समझ में आया ना? ऐसा आचार्य ने ये बात, गजब बात लिखी। लेकिन आचार्य को पता था कि इतना आसान नहीं है बात समझाना, तो आचार्य ने स्वयं अगली गाथा में 146वीं गाथा में दृष्टांत दिया, सौवर्ण्यम पीढ़ियलम बंदधि कालाय संपि जहपुरीसम, कि जैसे किसी को सोने की बेड़ी बांधती है वैसे लोहे की बेड़ी बांधती है, दोनों ही बांधने का काम करती हैं, दोनों में ही जीव मुक्त नहीं है। एक व्यक्ति लोहे की बेड़ी से बंधा हो, एक सोने की बेड़ी से बंधा हो, क्या फर्क है दोनों के में? बोले बंधन में कोई फर्क नहीं है। तो सोने लोहे का फर्क है क्या? हाँ वो फर्क है। क्या फर्क है सोने लोहे का? सोना 50,000 रुपये तोला लोहा 40-50 रुपए किलो। सोना तिजोरियों में रखा रहता है, लोहा बाहर दुकानों में पड़ा रहता है, गंदगी में धूल खाए, पानी गिर रहा है उसमें, गायें भी गोबर कर जाती हैं, कुत्ते वगैरह भी कुछ शिष्ट शिष्ट पदार्थ गिरा जाते हैं, है ना? दुकान बंद करने के बाद भी बाहर पड़ा रहता है। और सोने को कहाँ रखते हैं? दुकान, दुकान के अंदर बड़ी तिजोरी, तिजोरी के अंदर लॉकर, लॉकर लॉकर, और उसमें भी मखमल की डब्बी में रखते हैं। तो सोने और लोहे के लोह में प्रभाव में जो फर्क है वो तो है ही, लेकिन बंधन में फर्क नहीं है। वो जिसको बंधी हुई है बेड़ियां वो तो बंधा हुआ है, उसके बंधन में फर्क नहीं है। ऐसी लोक दृष्टि से तो फर्क दिखेगा, एक पाप करके नरक में दुख भोग रहा है, एक देवगति में जाके देवगति के सुख भोग रहा है। अब आप दोनों को सामने लाओ तो बहुत फर्क दिखेगा, सोने और लोहे जैसा। लेकिन कहते इस फर्क को दिखाने के लिए हमें किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ये तो हमारे डीएनए में है। लेकिन आचार्य का महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो तो ये है कि दोनों एक हैं, बंधन की दृष्टि से भी दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए ऐसे कुशील के साथ तुम राग मत करो, तुम संसर्ग मत करो। समझ में आया ना? अब आप जाएंगे, बहुत बढ़िया अध्याय है, बहुत सरल अध्याय है, और आप नाटक समय सार में जाएंगे तो नाटक समय सार में इस विषय को बहुत आनंद के साथ पंडित बनारसी दास जी ने उठाया है। संस्कृत प्राकृत की गाथाएं मैं पढ़ूं, लेकिन आज मेरा मन किया कि आज आपको मैं हिंदी की लचक और हिंदी की सुंदरता आप बताता हूं कि हिंदी में भी कितनी मिठास है और मिठास में भी कितनी कितनी बड़ी बड़ी तात्विक बातें। क्योंकि जब कुंद कुंद देव ये कहेंगे पुण्य पाप दोनों एक हैं, तो तहलका मचेगा कि नहीं? सबके अंदर प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे कि नहीं? सबका मन आंदोलित होगा कि नहीं होगा? तो हुआ। समझ में आए ना? तो यहाँ की टीका का आत्मख्याति का विषय लेके अमृत चंदाचार्य ने जो कुछ कलश लिखे, एक दो मैं आपको बताता हूं, उससे विषय स्पष्ट होगा और आचार्य का उद्देश्य पकड़ में आएगा कि पुण्य पाप के जरिए समझा के आपको वो कहाँ ले जाना चाहते हैं। उसमें उन्होंने सबसे पहले प्रश्न किया है, को से कहे गुरु पाही, पाप पुण्य दो सम नाही,
कारण रस स्वभाव फल न्यारे, एक अनिष्ट लगे एक प्यारे। कहते हैं को शिष्य कहे गुरु पाही, समझ में आए कि को शिष्य गुरु के पास आकर कहता है क्या, पाप पुण्य दो सम नाही, ये पाप और पुण्य दोनों एक जैसे नहीं है। देखो वैसे तो शिष्य जब भी गुरु के पास आता है तो प्रश्न करता है कि आचार्य ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन इसमें शिष्य भी आंदोलित है, नहीं साहब हम इस बात को नहीं मान सकते। वो पूछ नहीं रहा है, वो बता रहा है। ओ शेष कहे गुरु पाही, पाप पुण्य दो सम नाही। क्यों नहीं है? तो चार चीजें बताई। कारण रस स्वभाव फल न्यारे, एक अनिष्ट लगे एक प्यारे। कि पाप और पुण्य दोनों के कारण अलग अलग है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है, दोनों का रस अलग अलग है और दोनों के फल अलग अलग है। और जब चार बातों में दोनों बिल्कुल जुदे जुदे हैं और आप कह रहे हैं दोनों एक है, और आगे इन चार बातों को उसने शिष्य ने अपने एक छंद में समझाया बनारसी दास जी ने। तो बताया कैसे, संकेले से परिणाम नीसो पाप बंद होई, विशुद्ध सुपुण्य बंद हेतु भेद जानिए। पाप के उदय असाता ताको है कटु के स्वाद, पुण्य उदय साता है सो रस भेद जानिए। है ना? है? पाप संकेले से रूप, पुण्य है विशुद्ध रूप, दो को स्वभाव भेद भिन्न यू बखानिए। पाप सो कुगति हुई, पुण्य सो सुगति हुई, ऐसो फल भेद प्रत्यक्ष पर मानिए। ऐसा प्रत्यक्ष भेद है आचार्य देव, आप बात क्या कर रहे हैं कि पाप संक्लेश परिणामों से होता है और पुण्य विशुद्ध परिणामों से होता है। पाप के उदय से कटुता आती है, उसका स्वाद कड़क है, और पुण्य के उदय का स्वाद आनंददायी है। कभी ऐसा कोई आया कि किसी को शरीर में कष्ट है पाप के उदय से, तो उसे कह रहा और क्या हाल है, अरे साहब पुण्य के उदय से बहुत कष्ट है। अथवा किसी को रिलीव हो, बहुत आनंद हो, तो कोई कहता है हाँ साहब पाप के उदय से बहुत आनंद है। ऐसा होता है कोई? अरे यार आज तो दुखी हो गए, क्यों? आज कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसा कोई बोलता है? मैं तो यार बड़ा स्वस्थ हूँ यार, बड़ा परेशान हो गया, ऐसा कोई बोलता है? मेरे घर में तो यार बहुत शांति शांति है, ऐसा कोई बोलता है? तो कहते स्पष्ट नहीं दिखता कि पाप का उदय कठोर कटुक है, कड़वा है, और पुण्य का उदय कोमल है। पाप संक्लेश रूप है और पुण्य विशुद्ध रूप है। पाप का फल कुगति है और पुण्य का फल सुगति है। ये चार चार बड़े बड़े भेद आचार्य आप देख नहीं रहे, प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। ये कुत्ता बिल्ली गाय भैंस और एक बंगले में रहने वाला, ये पाप पुण्य का फल आपको सामने दिखाई नहीं दे रहा। एक संक्लेश भावों में ऐसा मस्त होता है कि आत्महत्या कर लेता है, और दूसरे के अंदर ऐसे विशुद्ध भाव आते हैं कि वह दीक्षा ले लेता है। आपको दोनों की संक्लेशता और विशुद्धता दिख नहीं रही आचार्य, क्या बात करते हैं आप? एक पाप के उदय में जी मरा जाता है, बाहर ढोते ढोते जीवन भर कंधे झुक जाते हैं, और दूसरा पुण्य के उदय में आनंदित होता है, दुनिया में यश होता है, मोटर गाड़ी सब प्रत्यक्ष दिख रहा है, और आप आचार्य कह रहे हैं कि दोनों एक है। कितना बड़ा मुद्दा था, कुंद कुंद देव को कितनी ताकत लगानी पड़ी ये बात कहने में, समझ में आए ना? गजब है। तो ये छंद में आचार्य ने बनारसी दास जी ने पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया और उसके बाद उसका जवाब दिया। अभी तो आप प्रश्न में उछल रहे होंगे, अब उनका जवाब सुनिए आप, समझ में आए ना? पाप बंध पुण्य बंध दो में मुक्ति नाही। आहा, पाप बंध पुण्य बंध, पाप और पुण्य को गौण कर दो तो दोनों में एक शब्द कॉमन है, बंध। समझ गए? दोनों में बंधता है। पाप बंध पुण्य बंध दो में मुक्ति नाही, कटुक मधुर स्वाद पुद्गल को पेखिए। और ये कटुकता और ये मधुरता तो ये पुद्गल का स्वाद है ना?
कटु के मधुर स्वाद पुगल को देखिए, संकेले से विशुद्ध सहज दो कर्म चाल। संक्लेश परिणाम, विशुद्ध परिणाम, ये तो सब कर्म का स्वभाव है, कर्म की तीव्रता और मंदता का स्वभाव है ना, है? संकेले से विशुद्ध सहज दो कर्म चाल, कुगति सुगति जग जाल में बेसेखिए। और कुगति सुगति, ये तो जग जाल में भ्रमण कराने वाली है। चारों का जवाब दे दिया। अब आगे की पंक्ति ऐसी है सच में कि ये समझ लो, आप कोई बगल में बैठा हो ना आपके सामने और आपको ये बात कहे, थोड़ा वो भावुक सा हो ना, तो बगल में कुछ पत्थर अत्थर रखा हो तो ऐसा फेंक के मार दे वे जोर से, गुस्से में। ऐसी पंक्ति है। कौन सी पंक्ति? जो अब मैं बोलने वाला हूं। पाप बंध पुण्य बंध दो में मुक्ति नाही, कटु के मधुर स्वाद पुगले को पेखिए। संकेले से विशुद्ध सहज दो कर्म चाले, कुगति सुगति जग जाल में बेसेखिए। अब कारण आदि भेद तो ही सूझत मिथ्यात्व माही। बहुत बड़ा डोज है। बोले जो कारण आदि भेद तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, पुण्य पाप के बीच में जो दो भिन्नता दिखाई दे रही है, ये तुम्हें मिथ्यात्व के कारण दिखाई दे रही है। कारण आदि भेद तो ही सूझत मिथ्यात्व माही, ऐसा द्वैत भाव ज्ञान दृष्टि में न देखिए। दो मह अंधकूप दो कर्म बंधे रूपे, दो को विनाश मोक्ष मार्ग में देखिए। ये दोनों महा अंधकूप हैं, अंधकार के कुएं हैं, दोनों बंध रूप हैं, और मुक्ति मार्ग में तो दोनों का अभाव ही देखना चाहिए। बनारसी दास जी के छंद बहुत अच्छे हैं, पढ़ा करें, थोड़ा मजा आएगा, है? पंडित जी एक बात बता दो, आपने हमारी तो मतलब पुण्य पाप की दोनों की बात आपने तो हमारी एक तरफ कर दी कि ये दोनों संसार के मार्ग हैं। आपने शुभ भाव को, शुभोपयोग को, शुभ बंध को, सबको आपने संसार का मार्ग कर दिया। तो अब कृपा करके मुक्ति का मार्ग भी बता दीजिए। तो आगे के छंद में वो मुक्ति का मार्ग बताते हैं। शीले तप संयम में विरति दान पूजा दिखे, अथवा असंयम में कषाय विष भोग है। एक पंक्ति में बताया शुभ और दूसरी पंक्ति में बताया अशुभ। शील जप संयम में विरति दान पूजा दिखे, अब अशुभ, अथवा असंयम में कषाय विष भोग है। को शुभ रूप को अशुभ स्वरूप मूल। अब आगे की पंक्ति, वस्तु के विचारत दुविध कर्म रोग हैं। वाह! लेकिन वस्तु का विचार किया जाए तो ये दोनों कर्म रोग हैं। हे आचार्य देव, ये तो हमें आपके घर की बात लगती है, पूर्वाचार्यों से तो हमने ये पढ़ी नहीं। कहते सुनो, ऐसी बंद पद्धति बखानी बीतराग देव। ऐसी बंद की पद्धति बीतराग देव ने कही है भैया, ये मेरे घर की नहीं है। ऐसी बंद पद्धति बखानी बीतराग देव, आत्म धर्म में कर्म त्याग जोग है। भौजल तरैया, भौजल से निकालने वाला, भौजल तरैया संसार रूपी सागर से निकालने वाला, भौजल तरैया राग द्वेष को हरैया, महा मुख को करैया एक शुद्ध उपयोग है। आचार्य हमें ऊंचा देखना चाहते हैं। आचार्य पुण्य है पुण्य पाप दोनों एक है, ऐसा कह के हमें नीचे गिराना नहीं चाहते। वो हमें ऊपर जाना चाहते हैं, ऊपर ले जाना चाहते हैं कि पुण्य और पाप में फंस के तुमने बहुत समय गवाया, एक बार इससे ऊपर उठो, अपने स्वरूप की ओर निहारो। तो क्या करें आचार्य, हम इन दोनों को छोड़ दें? हाँ छोड़ दो तुम। तो साहब हम छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? तो आचार्य ने 148-49वीं गाथा में पुण्य पाप दोनों को छोड़ने की विधि बताई, और वो इतनी गजब बताई। उन्होंने लिखा, क्योंकि आमतौर पे जब हम ये कहते हैं कि साहब पुण्य है पुण्य है, तो अनेक लोगों को ये भाव आता है कि साहब पुण्य है तो अब तो हम पुण्य करना छोड़ देंगे। कैसे जीव हो? जब हमने 1000 बार कहा था कि पाप है, तब तुम्हें ये भाव क्यों नहीं आया कि यदि पुण्य पाप है तो मैं तो छोड़ दूंगा? लेकिन पुण्य को एक बार कहा है तो तुम्हें छोड़ने का भाव आने से, देखा देखी किसी पुण्य आदि लोकेशणा से, गारव से, लज्जा से, भय से, स्नेह से करते हो, तुम अंदर की प्रेरणा से नहीं करते। क्योंकि यदि अंदर की प्रेरणा से करते होते
तो तुम्हें एक बार कहने में छोड़ने का भाव नहीं आता, और पाप तुम अंदर की प्रेरणा से करते हो। यही कारण है कि कहने के बावजूद भी तुम्हें छोड़ने का भाव पाप का नहीं आता। तो छोड़ने की विधि क्या है? अब ये विधि आप देखना, आचार्य ने कहा था कि मैं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। यदि मैं कहूं पुण्य पाप दोनों एक हैं और तुम पुण्य को छोड़ के पाप में लग जाओ, तो ये चूक। आचार्य ने दोनों को छोड़ने लायक कहा है, अकेला पुण्य को छोड़ने लायक कहा, दोनों को छोड़ने लायक कहा है। लेकिन आचार्य 148 149वीं गाथा में इतनी गजब विधि बताते हैं इन दोनों को छोड़ने की, कि यदि वो विधि का पालन करें, उस विधि से यदि पुण्य पाप दोनों छूटे, तब तो आचार्य का संकल्प सार्थक हुआ कि मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा। और यदि वो काम नहीं हुआ तो समझ लेना हम चूक गए। क्या लिखा आचार्य ने? आचार्य ने 148 49वीं गाथा में लिखा, एक सरल सा दृष्टांत दिया कि जैसे कोई व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति ये बुरा है ऐसा जानकर उसको छोड़ देता है कि ये आया अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, बस अपना रास्ता अलग कर लिया। ऐसे ही जीव पुण्य और पाप दोनों को बुरा जानकर छोड़ता है। लेकिन कौन छोड़ता है? तो आचार्य ने लिखा, सहावरदा। जिन्होंने ग्रंथ खोल के रखा है आप वो देख लेना, गाथा नंबर 149 की दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द आचार्य ने वहां शब्द दिया, सहावरदा। पुण्य पाप दोनों को कौन छोड़ता है? आचार्य कहते, जो जीव स्वभाव में रत हैं वो जीव पुण्य पाप को छोड़ते हैं। स्वभाव रता, स्वभाव में रत जीव पुण्य पाप को छोड़ते हैं। कोई सोचे हम दुकान पे बैठे बैठे पुण्य पाप को छोड़ दें, दोनों एक हैं, चुप। तुम भोग भोगता हुआ कहे कि पुण्य पाप दोनों एक हैं, चुप। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अनेक तरह के गलत कार्य, अनेक तरह के राजनीति के कार्य, अनेक तरह के हिंसा आदि के कार्य, धर्म के क्षेत्र में भी कुटिलता, ये कार्य करता हुआ कोई कहे कि पुण्य पाप दोनों एक हैं, चुप। ना समय सार में लिखा है, हाँ मैं भी समय सार की बात कर रहा हूं। कुंद कुंद ने लिखा है, हाँ मैं भी उन्हीं आचार्य देव की बात कर रहा हूं। पुण्य पाप अधिकार में पुण्य पाप दोनों एक हैं। कह रहे इनसे संसर्ग मत करो, इनसे राग मत करो, इनको छोड़ो। लेकिन छोड़ने की विधि क्या है? इन दोनों को छोड़ते हैं कौन? जो जीव आत्म स्वभाव में रत होते हैं वो छोड़ते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कितनी बड़ी बात है ये। बहुत अच्छा। पुण्य पाप अधिकार की 19 गाथाओं का यदि निचोड़ किसी एक शब्द में है तो ये 149वीं गाथा का अंतिम शब्द है, सहावरदा। एक बार आप लोग, जो लोग सुन रहे हैं, जरा शब्द बोलो, जरा सहावरदा बोलो जरा। मुझे सुनाई तो नहीं दे रहा हालांकि, लेकिन आप परोक्ष रूप से मैं समझ लूंगा कि आप बोल रहे हैं। क्या शब्द है? सहावरदा। संस्कृत में क्या बनेगा? स्वभावरता। समझ गए आप? पुण्य पाप अधिकार से यदि आज सीख के जाना तो ये शब्द सीख के जाना कि सहावरदा, स्वभाव में रत जीव पुण्य पाप को छोड़ते हैं। और हम पुण्य पाप दोनों एक हैं, इसकी चर्चा करते करते पुण्य पाप दोनों नहीं छूटते। समझ में आए ना? पुण्य पाप की एकता की चर्चा, वार्ता। पुण्य को गाली देने से पुण्य नहीं छूटता, पुण्य को गाली देने से पुण्य छूटता तो है लेकिन पाप में जाके छूटता है। तो पुण्य छोड़ने के दो रास्ते हैं, एक तो जीव पाप में चला जाए और एक आप में चला जाए। पुण्य तो छूटेगा ही नियम से, लेकिन महत्व की बात यह है तुम किस विधि से छोड़ना चाहते हो। यदि पाप में जाके छोड़ना चाहते हो तो ऐसी आज्ञा तो जिनागम की है नहीं। और यदि आप में तुम जाके पुण्य को छोड़ना चाहते हो तो भाई साहब कल नहीं तुम आज छोड़ दो, आज नहीं तुम अब छोड़ दो। हम तो कहते ही हैं कि तुम छोड़ दो, हम तुम्हें भी कल से एक अर्घ देने लगेंगे। समझ में आया? जैन धर्म क्या है? जो पाप में जाने ना दे और पुण्य में अटकने ना दे। जो पाप में जाने के लिए कहे वो भी जैन धर्म नहीं, और जो पुण्य में अटका दे उसका भी नाम जैन धर्म नहीं। पुण्य तो छूटेगा, लेकिन किस विधि से छूटेगा ये महत्वपूर्ण है। और वह विधि क्या है? सहावरदा, स्वभाव में रत जीव छोड़ते हैं।
बोल के बताना एक बार शब्द फिर से। ऐसे हाथ ऊपर करके जरा आनंद के साथ बताओ। सहावरदा। सहावरदा यानी स्वभाव में रत जीव पुण्य पाप दोनों को छोड़ते हैं, क्योंकि आचार्य ने प्रतिज्ञा आत्मा दिखाने की ली है, पुण्य पाप दोनों को एक बताने की नहीं ली। क्योंकि वो आत्मानुभूति में पुण्य की चाशनी का स्वाद, पुण्य में अटकने, पुण्य में जो आनंद की अनुभूति हमें होती है, इस आनंद की अनुभूति को वो आत्मानुभूति में बाधक मानते हैं, इसलिए उन्हें पुण्य पाप दोनों की एकता बतानी पड़ी। आचार्य कुंद कुंद को अभिष्ट पुण्य पाप की एकता बताना नहीं है, बल्कि आत्मा में स्थित कराना है। वो यहाँ बात स्पष्ट हो गई कि स्वभाव में रत जीव पुण्य पाप दोनों को छोड़ता है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? और देखो, आचार्य ने एक वचन का प्रयोग नहीं किया, बहुवचन का प्रयोग किया। स्वभाव में रत जीव छोड़ते हैं, बहुवचन। क्यों? ये कोई अपवाद मार्ग नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक आध किसी को लॉटरी लग गई और उसने आत्म स्वभाव में स्थित होकर पुण्य पाप छोड़ दिया। बहुवचन का प्रयोग किया आचार्य ने कि भूतकाल हो, वर्तमान हो, भविष्य काल हो, जितने जितने जीवों ने पुण्य पाप दोनों को छोड़ा है, इसी विधि से छोड़ा है, इसी विधि से छोड़ रहे हैं और आगे भी इसी विधि से छोड़ेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये राजमार्ग है, ये अल्प मार्ग, ये अपवाद मार्ग नहीं है। इसलिए आचार्य ने बहुवचन का प्रयोग किया कि सभी जीव पुण्य पाप दोनों को एक जानकर इसी विधि से छोड़ते हैं। अब तुम आप में तो जाओ नहीं और पुण्य में स्थित हो नहीं, तो स्वाभाविक है आप पाप में जाओगे, और पाप में चले जाओगे तो कुंद कुंद की दृष्टि में आप जिनवाणी को सुनने के, समय सार को सुनने के हकदार नहीं है। सर्वार सिद्धि में चौथा सूत्र है ना, जीवा जीवास्त्रो बन संबन निर्जरा मोक्षास तत्वम। तो उसमें देवनंदी पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में प्रश्न किया कि हे आचार्य देव उमा स्वामी, कि हमने आपके गुरु से यानी कुंद कुंद देव से 9 तत्व सुने हैं और आप 7 बता रहे हैं, पुण्य पाप कहाँ है? यह पुण्य पाप ग्रहणम कर्तव्यम, यहाँ पुण्य पाप को ग्रहण करना चाहिए। आचार्य कहते हैं ना कर्तव्यम, नहीं करना चाहिए। क्यों? आश्रवे बंधे च अंतर्भावात पुण्य पापम, कि ये पुण्य पाप चूंकि आश्रव के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमने 7 तत्वों में उसमें शामिल कर लिया, इसे अलग से नहीं लिया। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा ये बात, कितनी बड़ी बात है, समझ में आए ना? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब फिर आचार्य आगे कहते हैं कि भैया आत्म तत्व इस ज्ञान पद ही परमार्थ है, और जो इस परमार्थ में स्थित नहीं है वह कितना भी व्रत करे, कितना भी तप करे, उससे कोई भी सिद्धि होने वाली नहीं है। पर मठम मिदु अठिदो जम कुणदी तबम बदम च धारे दी तम सब्बम बाल बदम बाल तबम बेंति सब्बन्नु। ऐसे बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं आचार्य ने लिखी, बहुत है इसमें विषय हमारे पास। अंत में जाके जब ये 163वीं गाथा होती है, तो जैसे आचार्य ने गजब की बात लिखी, अद्भुत बात लिखी। 2 बातें आचार्य ने इस अधिकार की टीका में बहुत बड़ी बातें लिखी। एक बात लिखी 163वीं गाथा की टीका में, और एक बात लिखी 100 मेरे समझ से 153 गाथा है। क्या लिखा आचार्य ने 153वीं गाथा की टीका में? तो ये लिख दिया कि हम तो कहते हैं कि व्रत आदि से मोक्ष होता है, हम तो कहते तपश्चरण से मोक्ष होता है, हम तो कहते योगों की शुद्धता से मोक्ष होता है। आचार्य कहते हैं इनसे मोक्ष नहीं होता। और हम तो क्या कहेंगे, इनसे नहीं होता लेकिन इनके बिना भी नहीं होता, ऐसा हम कहेंगे। हम जयसेन स्वामी तो कह रहे इनके बिना ही होता है। क्या बात करते हो आप? हम जब सामंजस्य स्थापित करते हैं तो हम ये कहते हैं कि देखो व्रत आदि से मोक्ष तो नहीं होता लेकिन उनके बिना नहीं होता। जैसे आचार्य कहते हैं उनके बिना नहीं होता, उनको छोड़े बिना नहीं होता, ऐसा लिखा। क्यों? बोले जब तक योगात्मक प्रवृत्ति रहती है, जब तक व्रत और तपश्चरण की प्रवृत्ति रहती है, ये शुद्धोपयोगी नहीं हो पाता। और जब वह शुद्धोपयोगी होगा तो इनको छोड़कर ही होगा, तो इनसे मोक्ष नहीं होता। वो कह रहे थे इनके बिना ही मोक्ष होता है, ऐसा लिखा एवं भूत नए से।
और 163वीं गाथा, जब ये गाथा अंतिम मतलब अधिकार पूरा होता है, वहां तो आचार्य ने कमाल ही कर दिया, जैसे स्वामी का बता रहा हूं मैं। क्योंकि 19 गाथाओं में आचार्य ने पहली 10 गाथाओं को तो कहा पुण्य अधिकार और बाद की 9 गाथाओं को कहा पाप अधिकार। उन्होंने पुण्य पाप में बांट दिया। हालांकि बड़ा जोखिम पूर्ण विभाजन है ना, लेकिन फिर भी है तो है जयसेनाचार्य की दृष्टि में। तो बाद की 9 गाथाओं को आचार्य ने कहा पाप अधिकार, और उन 9 अधिकार में पहली 2 गाथाओं में आचार्य ने व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का स्वरूप बताया कि जीवादि की तत्व की श्रद्धा सम्यक दर्शन है, उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान है, राग आदि से रहित उसका नाम सम्यक चारित्र है। व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप बताया। तो 163वीं गाथा जब ये अधिकार पूरा हो गया, तो वहां पर जयसेन स्वामी प्रश्न करते हैं कि हे आचार्य देव, थोड़ी दया करो हम पे, थोड़ी सी दया करो, हम लोग छोटे छोटे जीव, आप व्यवहार रत्नत्रय को पाप कह रहे हैं। व्यवहार रत्नत्रय बंध का कारण है, ये चलो यहां तक तो हम बर्दाश्त कर लेते। व्यवहार रत्नत्रय निश्चय की अपेक्षा है ना, हे है, यहां तक तो हम बात चलो कर लेते। आप कह रहे हैं व्यवहार रत्नत्रय पाप है? क्या कह रहे हैं आचार्य आप? आपको खबर भी है कुछ? कैसे पाप है? व्यवहार रत्नत्रय पाप है? ऐसा प्रश्न है 163वीं गाथा की टीका में, इस अधिकार के बिल्कुल अंत में जाके। कहो तो मैं संस्कृत पढ़ के बता दूं, लेकिन आपके पास वो होगी नहीं जयसेनाचार्य की टीका, इसलिए मैं अपने शब्दों में बताता हूं, आप देखना जरूर लेना। नहीं हो तो पीडीएफ ले लेना, मुझसे मांगना, मैं दे दूंगा आपको पीडीएफ। कि ये व्यवहार रत्नत्रय को आप पाप कैसे कह रहे हैं? ये तो प्रश्नकार है। आज का कोई समझ लो उद्दंड व्यक्ति होता तो ऐसा भी कहता, आपकी हिम्मत कैसे हुई? तो आचार्य ने कहा, पाप क्यों कह रहा हूं मैं, बता दूं। देखो, व्यवहार रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय में कारण है, ये मैं जानता हूं। वह परंपरा से मुक्ति का कारण है, ये मैं जानता हूं। इसको जानने के बाद भी मैं उसे पाप कह रहा हूं। क्यों कह रहे हो? तो आचार्य ने 2 कारण दिए क्यों मैंने व्यवहार रत्नत्रय को पाप कहा। कहते हैं इस व्यवहार रत्नत्रय में पर का आलंबन है, और दूसरा ये निश्चय रत्नत्रय से गिर के आया ना व्यवहार में, इसलिए पाप है। समझ में आया? जब भी कोई व्यवहार रत्नत्रय में होगा वह परावलंबी होगा, और दूसरा गिर के आएगा। छठवां गुण स्थान उठने का है कि गिरने का है? गिरने का गुण स्थान है। जो गिराना पाप किसे कहते हैं? बोले पाप की एक फिक्स इमेज दिमाग में क्यों बना के रखी है कि पाप सुनते ही हमारे दिमाग में एक परिकल्पना होती है, मारना, काटना, झूठ बोलना। वो तो पाप है ही, लेकिन जो गिरा दे उसका नाम पाप है। और चूंकि जो अभेद रत्नत्रय में स्थित है, शुद्धोपयोग में स्थित है मुनि, जब वो भेद रत्नत्रय में आते हैं, व्यवहार रत्नत्रय में आते हैं, तो गिर के आते हैं, इसलिए उनके लिए वो पाप है। उनके लिए भक्ति व्रतादि पाप है। क्यों? क्योंकि उसमें से गिर के आते हैं। अब ये सोच के हम सोच ले में कि हमारे लिए भी पाप है, आपके लिए नहीं है। क्योंकि 12वीं सीढ़ी है कि उपादे, जो 13वीं सीढ़ी वाला है उसके लिए है, और 11वीं सीढ़ी वाले के लिए उपादे है। समझ में आए ना? अभी प्रैक्टिकली बात करें, सैद्धांतिक दृष्टि से तो सबके लिए एक ही श्रद्धा की बात है। समझ में आया? ऐसी बात लिखी, अद्भुत बात लिखी। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई आचार्य वस्तु स्वरूप के प्रति इतने सख्त भी हो सकते हैं कि व्यवहार साहब हाँ पाप है, जैसे आचार्य लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें परावलंबन रहता है, स्वाधीनता का नाश होता है, और दूसरा उसमें जीव गिर के आता है, शुद्ध रत्नत्रय से गिर के आता है, इसलिए पाप है। समझ में आए ना? तो ये सोचकर हम आप सोचने लगे कि हम भी साहब शुद्ध रत्नत्रय छोड़कर गिरेंगे तो हमारे लिए वो पाप है। पहले आप रत्नत्रयवान हो, तो रत्नत्रयवान होगे, शुद्धोपयोगी होगे, स्वभाव में रत होगे, तो पुण्य है होगा। समझ में आए ना? स्वभाव की साधना हुई नहीं, पुण्य को हे मान लिया, तो फिर होगा क्या? यही तो हो रहा है ना बहुत तेरे जीवों के साथ, कि पुण्य हे है, ये हमें जरा जल्दी समझ में आ गया।
और पाप है, ये बात हमें आज तक समझ में नहीं आई। और इन्हीं बातों को लेकर पंडित बनारसी दास भ्रष्ट हो गए थे और उन्होंने अपने भ्रष्टाचार का स्वयं वर्णन किया। समझ में आए ना? है करनी को रसी मिट गयो, भयो नातम स्वाद, भई बनारसी की दशा, जथा ऊंट को पाद। करनी को रसी मिट गयो, करने का रस चला गया, भयो ना आत्म स्वाद, आत्मा का स्वाद हुआ नहीं। भई बनारसी की दशा, बनारसी दास की ऐसी दशा हो गई, जथा ऊंट को पाद, जैसे ऊंट पटांग बोलते हैं ना, ऐसी। ये खुद उन्होंने अपना चरित्र लिखा कि आचार्य ने क्रिया को जड़ की क्रिया कहा, आचार्य ने पुण्य को भी हे कहा, कुशील कहा। किस कीमत पे? आत्म स्वाद की कीमत पे। आचार्य समय सार आत्म स्वभाव की वेदी पर लिख रहे हैं, आत्म स्वभाव की वेदी पर बैठकर लिख रहे हैं, और तुम उसी में बैठकर समझोगे तो समय सार समझ में आएगा। वो जहां बैठकर लिख रहे हैं तुम भी वहीं बैठकर समझोगे तो समझ में आएगा, और उसमें बैठे बिना यदि समय सार समझ में आ जाएगा तो समझ लेना वो समझ में नहीं आया। आपको लग रहा है समझ लिया, आप पहले से भी नीचे गिर चुके हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं है? तो बहुत, और ये आचार्य कुंद ने ये बात बहुत जगह लिखी, प्रवचन सार में भी लिखी, पंचास्तिकाय में भी लिखी। प्रवचन सार में तो ऐसा लिख दिया आचार्य ने, लहिमण नदी जो एवं लत्ति विशेषोत्ति पुण्य पावाड़म, हिंडदी घोर मपारम, संसार सायरे मोह सच्छन्नम। कि जो जीव ये नहीं मानता कि पुण्य पाप दोनों एक हैं, वह जीव घोर संसार में प्रवेश करता है, मोह संच्छन्नो। ऐसा लिखा 77वीं गाथा में। क्या कहें आचार्य को? तो फिर देखो जी, हमें तो आप सीधा साधा बता दो, सीधा साधा बता दो कि हम पुण्य करें कि नहीं करें। तुम समझे ही नहीं अभी बात को। पुण्य आखिर मुक्ति से, मोक्ष का कारण तो है ही ना, परंपरा से। देखो इस पॉइंट पे मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। ये जो हम कहते हैं ना पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण है, जैसे नाचार्य ने इस बात को बहुत कहा, कई कई जगह कहा समय सार में। वहां भी है ब्रह्मदेव सूरी की उसमें बृहद्रव संग्रह की बहुत सारी बातें प्रतिक्रिया में आई हैं। कुंद देव ने पूरी 19 गाथाओं में एक भी गाथा में अपने विषय को कमजोर नहीं होने दिया, एक भी गाथा में कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने कहा दोनों एक हैं तो एक हैं, दोनों कुशील हैं तो हैं, स्वभाव में रत होकर दोनों को छोड़ो। कुंद देव का ये मंतव्य है। प्रवचन सार में भी चले जाएं, जहां जाना हो आप चले जाएं। लेकिन ये चूंकि काल है, ज्यों ज्यों समय बीता लोगों की छल ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती गई, और जैसे नाचार्य को लगा कि थोड़ी समय सार की गरिष्ठता कम की जाए, अन्यथा समय सार पढ़कर लोग अन्यथा प्रवृत्ति करने लगेंगे, तो उन्होंने प्रतिक्रिया रूप में कि कुंद देव ने चूंकि दोनों की एकता पर बल दिया, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा संभालने की कोशिश की और लिख दिया पुण्य परंपरा से मुक्ति का कारण है। समझ में आया ना? लेकिन परंपरा से भी मुक्ति का कारण कहा तो किसका? ज्ञानी के पुण्य को परंपरा से मुक्ति का कारण कहते हैं। अज्ञानी का पुण्य तो परंपरा से भी मुक्ति का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मोक्ष मार्गी है ही नहीं, तो उसका पुण्य मुक्ति मार्ग का कारण कैसे हो जाएगा? और अज्ञानी के पुण्य को तो आचार्य ने ऐसा लिखा है, सच में। आप तिलोय पंडिती जाएंगे, तिलोय पंडिती में 9वें अध्याय की 52वीं गाथा, ऐसा गजब लिखा, पुण्य की क्या हैसियत है। आचार्य ने पुण्य को बिल्कुल रसातल में ला दिया और बिल्कुल जमीन में रख के ऐसा कुचल दिया। सुनाऊंगा था, देखो लिखते हैं आचार्य, पुण्येन होई बेहो, बेहवेण मो, मयेण मयी मोहो, मयि मोहेण विपावम, तम्मा पुण्यो विभज्यो। समझ में तो नहीं आई गाथा? आएगी, देखो अभी। आचार्य लिखते हैं, पुण्येण होई बेहो, पुण्य से वैभव होता है। पुण्येण होई बेहो, पुण्य से वैभव होता है। विभवेण मो,
वैभव से मद होता है, मेड़ मई मोह, और मद से मति मोह होता है। समझ गए? कारण कार्य संबंध बताया। पुण्य से वैभव होता है, वैभव से मद होता है, और मद से दिमाग खराब हो जाता है, मति मोह हो जाता है। मदि मोहेण विपावम, और मति मोह से पाप हो जाता है। समझ गए? मति मोह से पाप हो जाता है। तम्हा, इसीलिए, है ना, इसीलिए पुण्यंदु बज्जेजो, इसलिए भैया ये पुण्य भी हमें नहीं चाहिए। ऐसा लिखा 52वीं गाथा 9वें अधिकार की। कौन सी? इस ग्रंथ की, तलोय पंडित की। पुण्येन होई बेहो, बेहवेण मो, मयेण मयि मोहो, मयि मोहेण विपावम, तम्हा पुण्यो विभज्जेजो। कितनी कितनी बात कहे। सच में बात तो ये है कि आचार्य का तो एक ही उद्देश्य है कि हमारी अंदर में अनादिकाल से जो पुण्य की एक चाशनी का स्वाद लगा हुआ है, कैसे ना कैसे वो टूटे, क्योंकि जब तक वो नहीं टूटेगा हम अपने आत्म स्वरूप की ओर नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर ऐसे अनादिकालीन संस्कार पड़े हैं कि थोड़ा सा पुण्य में आता है और थोड़ी सी उसे मंद कषाय का अनुभव होता है, तो उसे ये लगने लगता है कि मुझसे बड़ा तो कोई दुनिया में है ही नहीं। और ये जो उसके अंदर आसक्ति पड़ी हुई है, ये उसकी पर्याय मूर्ता को पुष्ट करती रहती है। उसे लगता है कि मैं धर्मात्मा हो गया पुण्य करके, लेकिन मैं धर्मात्मा हो गया, ये जो उसके अंदर तसल्ली है, ये उसके अंदर को खाती रहती है, दीमक की तरह लगी रहती है और उसकी संभावनाओं को खत्म करती जाती है। और पर्याय मूर्ता के चलते उस जीव को आत्म स्वभाव का अनुभव नहीं हो पाता। तो पुण्य के भी जो लालसा है, ये भी आत्मा की अनुभूति में बाधक लगी कुंद कुंद देव को। इसलिए आचार्य ने पुण्य पाप दोनों को एक पोटली में बांधा और समुद्र में फेंक दिया। एक बार इन्हें फेंक दो और अपने आत्म स्वभाव की तरफ देखो। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बहुत आश्चर्यकारी बात है। आप पूजन में पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं? कहाँ पढ़ते हैं बताओ? आप पढ़ते हैं ओम रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामती स्वाहा। बोलते कि नहीं? उसमें क्यों बोलते हैं 8 कर्मों के नाश करने के लिए मैं धूप का चढ़ा रहा हूं आपके सामने? पुण्य को छोड़ दो ना, साता वेदनियों को छोड़ दो ना, क्योंकि वेदनी के 2 भेद होते हैं ना, साता असाता। ऐसा बोलो ओम रीम शिव द्रेश शास्त्र गुरुभ्यो 7.5 कर्म दहनाए। ऐसा नहीं बोलते। हम बोलते तो बिल्कुल सही है। और आपको बता दूं जरा, जब हम ये बोलते हैं कि अष्ट कर्म विध्वंसनाय, है ना, धूपम निरपामती स्वाहा, तो उस 8 कर्म में पुण्य भी है, तीर्थंकर प्रकृति भी है, उसके भी नाश करने की भावना भाई है। यदि एक एक चीज को खोल खोल के बताने लगे तो आधे लोग तो बोलना बंद कर दें। समझ में ना? है, बोलते हम कितना पवित्र हैं। सच में हम जैसा बोलते हैं पूजन भक्ति में, वैसा ही हमारा अभिप्राय हो जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद छा जाए, आनंद हमारे जीवन में छाए और हम पुण्य पाप से पार अपने स्वरूप की अनुभूति करें। ऐसी पवित्र भावना के साथ अभी की बात समाप्त करें। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते। अभी हम लोगों ने आदरणीय मनीष शास्त्री मेरठ के द्वारा बहुत ही सुंदर पुण्य पाप अधिकार पर व्याख्यानमाला के अंतर्गत व्याख्यान सुना, और मुझे कहने में बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है। शाम को 7 बजे से आप लोग बैठे थे और 3 घंटे में जो थकान होनी चाहिए, इस परिचर्चा कर, इस व्याख्यान को सुनते सुनते आपकी थकान दूर रही। वास्तविकता ये है, मैं भी इस चर्चा को सुन रहा था और आश्चर्य की बात तो ये है
कई बार तो मैं लिखते लिखते रह गया, क्योंकि विषय ही इतना सुंदर चल रहा था, प्रस्तुतिकरण ही इतना बढ़िया चल रहा था, तो लिखने का मन ही नहीं हो रहा था। इसके बावजूद भी बहुत सारे विषय ऐसे आए, कुछ अनछुए पहलू, कुछ ऐसे रहस्य की बातें, जिन बातों को हमने कई बार सुना है और उनका परिचय भी किया है। जैसा कि मनीष जी पूछना हो तो संभवतः पूजा जी कोई प्रश्न पूछना चाह रही हैं। पूछिए, आपका क्या प्रश्न है पूजा जी? जय जिनेंद्र भाई साहब, मेरा प्रश्न ये है कि उसमें आया था, आपने बताया था नाटक समय सार में कारण रस स्वभाव फल न्यारे, तो कारण और स्वभाव दोनों ही विशुद्ध और संक्लेश भाव को लिया, तो कारण और स्वभाव में क्या डिफरेंस है? मनीष जी सबसे प्रश्न का उत्तर है मनीष जी।